Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स के बारे में, यानी कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं लेबोरेटरी में फॉर सॉइल टेस्टिंग। आज का जो वीडियो है वो पर्टिकुलरली सॉइल टेस्टिंग के लिए है, यानी कि आप जब भी सॉइल टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे तो इसके लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपके लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं इंजीनियर विवेक कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईवे कंस्ट्रक्शन बाय सिविल गुरुजी में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के ग्रोथ के रिगार्डिंग। तो सॉइल टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए जो हमको मेजर जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उनके बारे में आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जो सबसे पहला हमारा इक्विपमेंट है वो है वाटर स्टील। वाटर स्टील को हम वाटर डिस्टिलर्स भी बोलते हैं। ये जो वाटर स्टील होता है इसका यूज़ डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि वाटर को हीट किया जाता है एक टेम्परेचर तक, जिससे वाटर जो है वॉलेटाइल वेपर फेज में आ जाता है। और ये वॉलेटाइल वेपर फेज में आने की वजह से इसमें जो भी नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, यानी कि सिंपली जो माइक्रोब्स और नॉन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मिनरल्स होते हैं और केमिकल्स होते हैं जो आपके वाटर में मिक्स हो जाते हैं, ये सारे चीज़ों को सेपरेट आउट करने के लिए यानी कि फ़िल्टर करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है वाटर स्टील का, जिसे हम वाटर डिस्टिलर्स भी बोलते हैं। अब आते हैं अगले इक्विपमेंट में, जो कि होता है आपका लिक्विड लिमिट डिवाइस। ये लिक्विड लिमिट जो डिवाइस होता है ये ग्रूविंग टूल के साथ आता है और इसका जो यूज़ किया जाता है वो मॉइस्चर कंटेंट पता करने के लिए किया जाता है सॉइल्स का। तो इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट एट विच द सॉइल पासेस फ्रॉम अ प्लास्टिक टू द लिक्विड स्टेट, यानी कि जब आपका जो क्ले सॉइल होगा वो प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाता है तो उस समय इसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट रहता है वो पता लगाने के लिए आपको इस तरीके का इक्विपमेंट यूज़ करना रहता है, जिसे हम लिक्विड लिमिट डिवाइस बोलते हैं। और इसके साथ साथ एक स्पैचुला आता है और ग्रूविंग टूल आता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो आपका सॉइल है या फिर क्ले है उसे स्टैंडर्ड कप में डाल दिया जाता है। ये जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड कप है। इस कप में उस सैंपल को डाल दिया जाता है। उसके बाद इसमें से ग्रूव काट के यानी कि सेपरेट करके स्पैचुला का यूज़ करके सॉइल को निकाला जाता है, जिससे हमको पता चलता है लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट डिवाइस एक तरीके से आपका मॉइस्चर कंटेंट बताता है जब भी आपका सॉइल पास होता है प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में। तो इसलिए आपका जब भी आप हाईवे कंस्ट्रक्शन के वर्क को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो वहाँ आपको सॉइल का टेस्टिंग करना रहता है आपके एम्बैकमेंट के लिए, सबग्रेड के लिए। तो वैसे केसेस में आप लिक्विड लिमिट डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो ये सारे इक्विपमेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन में। और जो भी डेटाज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये डेटाज हैं मॉर्थ के, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के, जो कि पर्टिकुलरली आपको बताता है कि कैसे एज पर अप्रूव्ड क्वालिटी आप हाईवे का कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्विपमेंट की ओर, जो कि है आपका कंपैक्शन अपैरेटस, जिसे हम प्रॉक्टर कंपैक्शन अपैरेटस भी बोलते हैं। इसका जो जनरली यूज़ किया जाता है वो सॉइल कॉम्पैक्शन की प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए किया जाता है। इट इज़ स्पेशली यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एट विच द सॉइल कैन रीच द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, यानी कि इस मेथड में आपको ये पता चलता है कि आपके सॉइल का ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है, यानी कि ऐसा मॉइस्चर कंटेंट जिस समय आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव कर रहे हैं,
तो यहाँ पे आपको कम से कम 98% ड्राई डेंसिटी अचीव करना रहता है, जिसे हम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बोलते हैं। और उस ड्राई डेंसिटी पे जो मॉइस्चर कंटेंट सॉइल में प्रेजेंट रहता है उसे हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। और इसका जो यूज़ किया जाता है, इसका जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होता है, ये यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ फिल्स के लिए, जो कि आपका ज़रूरत पड़ता है जब आप डैम का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो या फिर वाटर रिजर्वायर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, कैनाल का एम्बैंकमेंट का वर्क आप करवा रहे हो, या फिर हाईवे और रेलवे के कंस्ट्रक्शन के वर्क को आप एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो सॉइल टेस्टिंग के लिए जब भी आपको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट निकालना रहे एट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, तो आप यूज़ करते हैं प्रॉक्टर कंपैक्शन अपैरेटस। अब आते हैं अगले इक्विपमेंट में, जो कि है आपका मॉडिफाइड कंपैक्शन अपैरेटस। इसे हम मॉडिफाइड AASHTO कंपैक्शन अपैरेटस भी बोलते हैं, या फिर हैवी कंपैक्शन अपैरेटस भी इसको बोला जाता है। इसमें दो तरीके के मेथड होते हैं, एक होता है SPT और दूसरा होता है MPT, जिसे हम SPT यानी कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर कंपैक्शन टेस्ट और दूसरा जो होता है मॉडिफाइड प्रॉक्टर कंपैक्शन टेस्ट। तो इसमें अंतर किस चीज़ का होता है? तो इसमें अंतर होता है आपके जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि आपका हैमर हो गया, या फिर आप कहाँ से कितने डिस्टेंस से ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉपिंग डिस्टेंस भी इसमें मायने रखता है। और कंपैक्शन कितने लेयर्स में किया जा रहा है, इसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा स्टैंडर्ड प्रॉक्टर कंपैक्शन टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर कंपैक्शन टेस्ट में। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में आप यूज़ करते हैं 5.5 LB का हैमर, और MPT जिसे मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट बोलते हैं, इसमें 10 LB का हैमर आप यूज़ करते हैं, जो कि होता है 4.9 kg का। और इसके बाद फिर आपको बताया गया है ड्रॉपिंग डिस्टेंस के बारे में कि कितने डिस्टेंस से आपको ड्रॉप करना रहेगा। तो ड्रॉपिंग डिस्टेंस आपका जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में रहता है वो 12 इंचेस रहता है, यानी कि 300 mm वहाँ ड्रॉपिंग डिस्टेंस आपका होता है। और जो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट होता है, इसमें आपका ड्रॉपिंग डिस्टेंस होता है 18 इंच, यानी कि 450 mm आपका ड्रॉपिंग डिस्टेंस होता है। और जो आप स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में कंपैक्शन करवाते हैं, यहाँ पे आप कंपैक्शन 3 लेयर में करवाते हैं, लेकिन मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में आप जो कंपैक्शन करवाते हैं वो 5 लेयर में करवाते हैं। अब जानते हैं कि इस जो मॉडिफाइड कंपैक्शन अपैरेटस है, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं आपके। तो इसमें आता है कॉलर, साथ ही साथ बेस प्लेट और हैमर। अब जानते हैं कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है आपके लैबोरेटरी में। तो इसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि आप डिग्री ऑफ कंपैक्शन अपने सॉइल का जान सके। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ कंपैक्शन ऑफ वेरियस सॉइल टाइप्स, और उसके प्रॉपर्टीज़ के भी बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन अपैरेटस का यूज करते हैं। तो इसमें डिग्री ऑफ कंपैक्शन किस तरीके से पहचाना जाता है, तो इसमें स्लोली वाटर ऐड किया जाता है और अलग अलग वाटर कंटेंट में डिग्री ऑफ कंपैक्शन को पहचाना जाता है। ये मेनली फाइंड करता है कोरिलेशन बिटवीन ड्राई डेंसिटी एंड सॉइल वाटर कंटेंट के बीच, यानी कि आपका ड्राई डेंसिटी और सॉइल वाटर कंटेंट किस तरीके से एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। इसके आइडेंटिफिकेशन का वर्क आपका मॉडिफाइड कंपैक्शन अपैरेटस के जरिए किया जाता है। अब आते हैं अगले इक्विपमेंट में, जो कि सॉइल टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ये है सैंड पोरिंग सिलेंडर विथ कॉनिकल फनल एंड टैप। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी जो मिलेगी वो मिलेगा IS 2720 के पार्ट 28 में। ये क्यों यूज़ किया जाता है सैंड पोरिंग सिलेंडर विथ कोनिकल फनल? तो इसका यूज़ किया जाता है इन प्लेस डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल को डिटरमाइन करने के लिए। आपके यानी कि आपका जो कॉम्पैक्टेड सॉइल है उसका कितना डेंसिटी है, इसको पहचानने में ये मददगार होता है इन ऑर्डर टू कंपेयर इट विद द डेजिग्नेटेड कंपैक्शन डिग्री। यानी कि इसमें जो आपका डिजाइंड कंपैक्शन डिग्री होता है, आपको पहले से बताया जाता है कि इतना डिग्री ऑफ कंपैक्शन आपको रखना है, तो उस हिसाब से आपका जो इन प्लेस डेंसिटी आता है कंपैक्टेड सॉइल
सॉइल का इसका यूज़ किया जाता है उस पर्पस के लिए। तो सैंड पोरिंग सिलेंडर आपका नॉर्मली इन प्लेस डेंसिटी बताता है किसी भी जगह का। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने अलग अलग लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स के बारे में बात किया जो कि आपके यूज़ किए जाते हैं सॉइल टेस्टिंग पर्पस के लिए जब भी आप एनएच का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं या फिर कैनाल के एम्बैंकमेंट, डैम और रिजर्वायर, ये सारी चीज़ों का आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, चाहे वो हाईवे हो या रेलवे हो। तो ये सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं ये सारे यूज़ होते हैं आपके सॉइल टेस्टिंग पर्पस के लिए। जैसे कि अलग अलग इक्विपमेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया, जैसा कि वाटर स्टील लिक्विड लिमिट डिवाइस, प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन अपैरेटस, मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन अपैरेटस और सैंड पोरिंग सिलेंडर के बारे में। वैसे ही हम और भी लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स जैसा कि आपका CBR टेस्टिंग इक्विपमेंट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग इक्विपमेंट, न्यूक्लियर मॉइस्चर डेंसिटी गॉज, ये सारे इक्विपमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट आपके सॉइल टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं और इन इक्विपमेंट्स का क्या पर्पस होता है यूज़ करने का। इन सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो के पार्ट 2 में हम बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आगे की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now.